आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का 19वां भाग लेके आ रहे हैं और ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन लेके आएंगे और ये आपके जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं और उसके लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, 4 विकल्प और इसी तरह आपको आगे आने वाले क्वेश्चन भी दिखेंगे। लगभग 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको, तो आप पेपर और पेन लेके बैठ सकते हैं और वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपने 25 में से कितना क्वेश्चन सही किया। क्वेश्चन है कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जो सुनता है उसके लिए कौन सा सर्वनाम हो सकता है। आपके ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम वो होते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि राम जाता है, राम खाता है, राम करता है, तो एक बार तो उनका नाम आ गया, बाद में वह या फिर इस तरह तुम इस तरह करके प्रयोग होगा, तो इसे हम कहेंगे सर्वनाम। अब देखिए जो बोलता है मतलब कि हम, मैं, ये होता है उत्तम पुरुष। जो सुनता है वो होता है मध्यम पुरुष। जिसके बारे में बात होती है ये होता है अन्य पुरुष। तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को ट्रिक किया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इनमें कौन सा सर्वनाम है। देखिए आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, तो बताइए तुरंत, लगभग 5 सेकंड में। देखिए जैसा करोगे, जैसा जब भी ये शब्द आता है ना, जैसा, तब ये जरूर आता है, यानी कि ये एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि सही उत्तर होगा संबंधवाचक सर्वनाम। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप कौन है। अविकारी रूप जो विकार रहित है, यानी कि अविकारी, इसमें चेंजेस कम होता है। देखिए होता क्या है कि अभिकारी मतलब कि ऐसा शब्द जो कि मेल फीमेल या फिर किसी से उस पर कोई डिफरेंस ना हो, तो अन्य पुरुष का होना चाहिए। और अन्य पुरुष कौन होता है, वह। अगला है कि यह काम मैं आप अपने आप कर लूँगा या फिर आप ही कर लूँगा। इस पंक्तियों में जो आप है इसमें कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे जो हिंदी ग्रामर की वीडियो है हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, ताकि आप चैप्टर वाइज अपनी तैयारी को अच्छा कर सकें। ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए जहाँ पर भी आ जाए अपने आप, खुद से, आप, ये सारे शब्द जहाँ पर भी आपको मिल जाए, इसके लिए सही उत्तर क्या होगा, निजवाचक। अगला है कि कोई और कुछ, इसका प्रयोग किस सर्वनाम के रूप में किया जाता है। कोई या फिर कुछ। कोई आ रहा है, वहाँ पे कुछ था, मतलब क्या लग रहा है, कोई मतलब कि कोई, मतलब ये नहीं पता चल रहा है कि कितना, कुछ से मतलब नहीं चल रहा है कितना या क्या, यानी कि कुछ भी निश्चय नहीं है, यानी कि सही उत्तर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है। अभी अभी ये क्वेश्चन बीता है, सही उत्तर होगा कोई। कोई या फिर कुछ, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक, जो सोएगा वो खोएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे होगा जो जब भी आएगा उसके बाद ओ आएगा। जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम पहचानिए। अभी इसी से रिलेटेड पिछला क्वेश्चन था ये वाला, जो सो, तो जो और सो में होगा, या फिर अगर सो के जगह पे ओ भी रहता तब भी सही होता। और ये होता है संबंधवाचक, एक दूसरे से ये संबंधित है, जब भी जो आएगा सो आएगा। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची के रूप में एक वचन की पहचान करें। निजवाचक, और एक वचन होना चाहिए।
देखिए निजवाचक कहाँ पे होता है, अपने आप, खुद से, आप, इस तरह के जहाँ पर भी शब्द आ जाए तो ये निजवाचक होते हैं। अब निजवाचक में यहाँ पे देखेंगे कि ये तीनों निजवाचक हैं। अब इस तीनों निजवाचक में एक सेलेक्ट करने के लिए आपको एक वचन देखना होगा कि कौन एक वचन है, और इसके लिए सही उत्तर होगा अपना। किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो आपको यह काम करना है, तो ये तो लगभग आदेश देने के बराबर दिख रहा है, तो यहाँ पे प्रश्न का कोई सवाल ही नहीं है। वह पढ़ता लिखता है ना, तो मतलब यहाँ पे राय पूछी जा रही है, प्रश्न नहीं है। जैसे तुम ये करते हो ना, तो ये राय है, तो ये भी नहीं होगा। आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, और वहाँ कौन पढ़ रहा था, तो किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो वहाँ कौन पढ़ रहा था, तो यहाँ होगा वहाँ, मतलब कहाँ, वहाँ। तो ये प्रश्न, देखिए प्रश्न तो ये भी है, लेकिन इसमें ये सर्वनाम नहीं है, इसमें ये सर्वनाम है आप, तो ये प्रश्न नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यही सर्वनाम है और यही प्रश्न भी है, यानी कि ये होगा। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें, और इसी तरह की ढेर सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अनिश्चय मतलब कि जहाँ पे कुछ निश्चय नहीं होता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन है, उन्हें कुछ दे दो, कौन ऐसा कहता है, अभिनव इधर आया था, वह खाकर सो गया, कोई या फिर कुछ। कोई या फिर कुछ देखिए कहीं आया है तो इसमें है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जहाँ पर कुछ या फिर कोई आ जाए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निजवाचक अपने आप, खुद से, वह अपने आप खा लेता है। ये आसान सा क्वेश्चन था, आप इसका उत्तर बड़े आसानी से बता सकते थे। तो अगला क्वेश्चन है कि जो मैं उत्तम पुरुष का एक वचन होता है उसका बहुवचन क्या होगा? देखिए यहाँ पे वही बात कही गई है कि जो मैं होता है उत्तम पुरुष का एक वचन होता है, तो मैं का बहुवचन रूप क्या होगा, ये पूछा गया है। ये आपके विकल्प हैं, बताइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो ये जो ये है, ये या फिर ये तीनों उत्तम पुरुष नहीं है, बस एक ही है, और यही आपका उत्तर होगा हम, ऑप्शन नंबर सी। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, कौन, बताइए। पुरुषवाचक में क्या होता है? हम, तुम, हम, ये सब होते हैं, तो आप बताएं। देखिए इसके लिए सही उत्तर होगा कोई। ये किसमें है? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कोई या फिर कुछ। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में जो यह है ये क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, किसी खास घोड़े के बारे में बात हो रही है, यानी कि ये हो जाएगा सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ये आपको बताना है। जो और सो, हमने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ जो और सो आ जाए या फिर जो या ओ आ जाए वो हो जाएगा संबंधवाचक। तो जब एक सही हो गया तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहाँ जा रहे थे, इस वाक्य में आप क्या है, बताएं। आप क्या होता है? यह एक सर्वनाम है, कैसा सर्वनाम? तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पे अगर आप और विकल्पों को देखें तो इसमें पुरुषवाचक भी है, तो इससे ज़्यादा बेहतर सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। अगर ये कहा गया होता कि आप अपने आप कहाँ जा रहे हैं, तो अपने वाला जो है इसके लिए निजवाचक होता, लेकिन तब होता जब इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। इस क्वेश्चन का भी उत्तर पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होता तो निजवाचक हो जाता, लेकिन जब पुरुषवाचक है तो पहले पुरुषवाचक होगा। कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। सर्वनाम होता क्या है, पहले आप जानिए कि सर्वनाम होता क्या है। जैसे कि
राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राम स्कूल जाता है, राम ये करता है, राम वो करता है। ये कई शब्द कई बार दिखा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। अब यहाँ पे हम एक बार राम का प्रयोग करेंगे, बाकी जगहों पे राम ना लिख करके वह लिखेंगे। तो सर्वनाम क्या कर रहा है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक रहा है, और यही सर्वनाम का परिभाषा भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन का प्रयोग किसके लिए होता है? कौन कौन का प्रयोग होता है केवल और केवल सजीवों के लिए। जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है? जिसका किसका यौगिक रूप है? तो इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, सही उत्तर होगा जो। मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, इसमें जो रेखांकित शब्द है मैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। देखिए, अब मैं में पूछा है तो ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, और अगर ये यहाँ पे ये रहता कि मैं अपने आप फिल्म देखने जाना चाहता हूँ, तो जो अपने आप या फिर आप शब्द आ रहा है बाद में, जैसे कि मैं अपने आप फिल्म देखने जाना चाहता हूँ, तो अपने आप में निजवाचक होता। लेकिन अगर मैं में पूछा जाएगा तो मैं में होगा पुरुषवाचक। इसके पहले सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था। सर्वनाम पद के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम क्या होता है? विकारी होता है, अविकारी होता है। तो सर्वनाम क्या होता है? ये होता है विकारी। अविकारी और विकारी हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं 3। चलिए एक हम बता देते हैं, उत्तम पुरुष। चलिए एक दूसरा भी बता देते हैं, मध्यम पुरुष। तीसरा क्या होता है ये आप बताइएगा कमेंट करके। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। इन वाक्यों में से किस वाक्य में वह का प्रयोग हुआ है संबंधवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है? बताइए, 4 विकल्प हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें। वह घर पर ही रहकर अपना परिवार चला रहा है, अपना आ जाए तो यहाँ पे निजवाचक है। वह घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पे तो वह आया ही नहीं है। वह यहाँ पर आया, वह पता नहीं क्या चाहता है, यहाँ पर भी नहीं होगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो जो और वह ये हो जाएगा संबंध वाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? देखिए, अगर इसमें पूछेगा कि मैं में कौन सा सर्वनाम है तो पुरुषवाचक होगा, आप में कौन सा सर्वनाम है तो निजवाचक होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं सर्वनाम की। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा निजवाचक, क्योंकि आप में पूछा गया है। अगर मैं में पूछा गया होता तो पुरुषवाचक सही होता। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ बताइए कि आपने 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए। जो भी आपने गलती किया है उसको 25 में से माइनस करके अपना रिजल्ट कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा इसके PDF के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।